हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें हम पैसेज टाइप काम कर रहे थे। तो पैसेज का ही सीरीज में और पैसेज, तो होपफुली दिस इज लास्ट पैसेज और एक और पैसेज होगा, तो उसको भी हम कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम इसमें क्या क्या देखें, PYQ में मॉडर्न फिजिक्स में हम मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन हम बहुत सारा देखें, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी देखे हैं। अब हम देख रहे हैं और इसमें मैच द कॉलम भी देखें। अब लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, पैसेज टाइप। होपफुली दिस इज द लास्ट वेराइटी ऑफ दिस मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम सारे वेराइटी देखें, चाहे वो आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो मैच द कॉलम हो, तो सारे हम एक एक करके देखे हैं। तो होपफुली अब हम इसके लास्ट वैरायटी तक पहुंच रहे हैं और भी इसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको हम एक एक करके लाने का कोशिश करेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको दिया हुआ है, साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड, साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड। और ये प्रॉब्लम 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें दो प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका ड्यूटेरियम पे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया हुआ है साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप ए न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसा कि फ्यूजन और फिजन दोनों पे हम काम किए हैं, तो जब दो मिलके दो अलग अलग A प्लस B, जब दोनों मिलके कोई C नया प्रोडक्ट बनाता है, तो ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज योर फ्यूजन। और जब क्या होता है, कोई C प्रोडक्ट जब ये दो अलग अलग पार्ट में A और B अलग अलग पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजन रिएक्शन। तो दोनों हम एक एक करके हम इसमें देखे हैं, चाहे वो फ्यूजन हो या फिजन हो। तो जो दोनों हम देखें, तो इसमें आपको क्या है, फ्यूजन रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन का। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर न्यूक्लियाई ऑफ हैवी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कुछ ये आपको दिया हुआ कि हाइड्रोजन इस टाइप का, तो इसका मास आपको दिया हुआ है 2, मास नंबर दैट इज 2 एंड एटॉमिक नंबर दैट इज 1, नोन एज ड्यूटेरियम। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हम बात किए थे आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोबार अगर उसका एटॉमिक मास सेम हो तो वो क्या हो जाता है, आइसोबार होता है। और अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो क्या हो जाता है, आइसोटॉप। तो ये आपका क्या है, ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास सेम है, तो ये आइसोटॉप है। तो जिसका मास जो है वो मास हीलियम का मास जैसा है। तो इसमें आपको दिया हुआ है साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आपका फ्यूजन रिएक्शन है, तो ये यानी दो मिलके कुछ तीसरा डेवलप करने वाला है। तो न्यूक्लियर हैवी हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हैवी हाइड्रोजन, नोन एज ड्यूटेरियम, जो कि इसका हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है, एंड डिनोटेड बाय D एंड कैन बी थ्रू द कैंडिडेट फॉर फ्यूजन रिएक्टर। द DD रिएक्शन इज दिस वन। तो ये आपका ड्यूटेरियम है, ये भी आपका ड्यूटेरियम है, तो इसीलिए कहते हैं इसको ड्यूटेरियम। सो ड्यूटेरियम को, यानी इसको हम ड्यूटेरियम नाम देते हैं, इसको हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है। इसका मास नंबर 2 है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 1 गिवन है। तो ये आपको दिया हुआ है कि ड्यूटेरियम जब ये इस टाइप से रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसा बनाता है। इन द कोर ऑफ फ्यूजन रिएक्टर ए गैस ऑफ हैवी हाइड्रोजन, a gas of heavy hydrogen is fully ionized into deuterium nuclei and electron. The collection of deuterium nuclei and electron is known as plasma. तो ये जो आपका है ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कंबाइन होता है तब क्या बनता है, प्लाज्मा, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। प्लाज्मा सॉलिड लिक्विड गैस, और फोर्थ क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो और
फिफ्थ कौन सा होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये सब तो आपको बेसिक बेसिक चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ड्यूटेरियम रिएक्ट करके ये बना क्या रहा है, तो ये हीलियम बना रहा है। और हीलियम का मास एक्चुअली में होता 4 है, और यहाँ आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको 3 दिया है, यानी कि हीलियम का भी ये आइसोटॉप बना रहा है। तो ये रिएक्शन किसमें हो रहा है आपका, तो ये आपका रिएक्टर में हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या, हीलियम। अब क्या है, इन द कोर ऑफ फ्यूजन रिएक्टर ए गैस ऑफ हैवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयोनाइज्ड इनटू ड्यूटेरियम। अब क्या है, ड्यूटेरियम कैसे बनता है, तो जब हैवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयोनाइज्ड इनटू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। अब फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ, ए गैस ऑफ हैवी हाइड्रोजन किसको कहते हैं, तो ये आपका ड्यूटेरियम, जिसको डी से डिनोट करना है। इट फुल्ली आयोनाइज्ड इनटू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। द कलेक्शन ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लाज्मा। तो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई और किसका, इलेक्ट्रॉन का जब कलेक्शन होता है तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें क्या गिवन है कि न्यूक्लियाई मूव रेंडमली in the reactor core and occasionally come close enough for nuclear fusion to take place. Usually the temperature in the reactor core are too high and no material wall can be used to confine the plasma. A special technique are used for which confine the plasma. अब ये क्या है, प्लाज्मा बन रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कन्फाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज यूज टू टेक्निक, अ स्पेशल टेक्निक दैट इज यूज टू कन्फाइन द प्लाज्मा फॉर ए टाइम दैट इज T0 बिफोर द पार्टिकल fly away from the core if the n is the density or density number of particle divided by volume of deuterium. The product into n into T0 is called the Lawson number, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको लॉसन नंबर का। तो इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में, अब बेसिकली इस पैसेज को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, और क्वेश्चन कुछ खास डिफिकल्ट इसमें आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें बहुत क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटेरियम के हेल्प से हम हीलियम बना रहे हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड, ये सब तो बस एक लैंग्वेज है, आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हैवी हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है जिसका मास 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, और कोल्ड ड्यूट्रॉन डिनोटेड एज डी, कैपिटल डी। और डी बॉन्डिंग भी आपको दिखा रहा है, डी और डी के मतलब ये ड्यूट्रॉन मिल के हीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस इज कोल्ड फ्यूजन, मतलब 2 अलग अलग मिल के कुछ नया क्रिएट करे, ए और बी मिलके कुछ नया क्रिएट कर रहा है, तो इसको कहते हैं फ्यूजन, जो कि ये आपका फ्यूजन है। और फिर एक एन और एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपको दिया हुआ है, इन फ्यूजन रिएक्टर ए गैस ऑफ हैवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयोनाइज्ड इनटू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन. This collection of deuteron nuclei and electron is known as plasma. The nuclei move randomly into the reactor core and occasionally to come to closer enough of a nuclear fusion to take place. तो ये आपस में एक दूसरे को क्लोजर आ रहे हैं. न्यूक्लियाई मूव टू रैंडम इन रिएक्टर कोर एंड ओकेजनली came closer to enough of nuclear fusion to take the place. Usually the temperature
इन द रिएक्टर कोर आर टू हाई, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर इज मच 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 हायर. सो नो material wall can be used to confine the plasma. क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें टेम्परेचर जो होगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. सो टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स वेरी हाई, इट इज टू हाई, एंड द मटेरियल वॉल कैन बी यूज्ड टू कन्फाइन द प्लाज्मा. क्योंकि इसके हेल्प से हम बना क्या रहे हैं, ड्यूटेरियम के हेल्प से हम बना रहे हैं प्लाज्मा, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है कि हैवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयनाइज्ड इनटू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन. द कॉलिजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन. अब क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन को हम क्या देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्टली ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज नोन एज प्लाज्मा. और प्लाज्मा को हमको क्या करना है, लास्ट में रखना भी है. तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कॉलिजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लाज्मा, एंड न्यूक्लियाई मूव रेंडमली इन न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ओकेजनली कम टू क्लोजर. ओकेजनली यानी कभी कभी आपस में क्लोजर. सो ओकेजनली कम क्लोजर इनफ फॉर ए न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस. अब ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटेरियम जिसका आपको एटॉमिक नंबर 1 है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है, और ये क्या बना रहा है, आपका प्लाज्मा बना रहा है. ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपस, और ये हमेशा नहीं होता है, ये ओकेजनली होता है, कभी कभार होता है. और इसमें आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर इज मच 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 हाइयर, जो कि आपको दिया हुआ है. मटेरियल वॉल कैन बी यूज टू कन्फाइन द प्लाज्मा. प्लाज्मा को हमको रखना भी है कन्फाइन करके. सो अ स्पेशल टेक्निक इज यूज्ड टू कन्फाइन द प्लाज्मा. और इसमें टाइम कितना लगता है, दैट इज टी नोट. बिफोर द पार्टिकल fly away from the core if the n is the density. और डेंसिटी आपका क्या है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, ये इसका डेंसिटी है. ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोडक्ट इज दैट इज एन टी नोट इज कोड लॉसन नंबर. और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लॉसन नंबर इज ग्रेटर देन दिस एग्जैक्ट वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 14 एस पर CM3. तो इसका आपको क्या दिया हुआ है, ये आप एक नंबर है, और इतना टाइम लगता है, टी नोट टाइम इसको क्या लगता है, तो टी नोट टाइम इसको इस टेक्निक को, यानी कि इस प्लाज्मा को कॉन्फाइंड करने में लग रहा है. और इफ n इज देयर डेंसिटी, n उसका क्या है, डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, सो प्रोडक्ट इज n नोट इज कॉल्ड द लॉसन नंबर. और लॉसन नंबर का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दिस वैल्यू. अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो ये क्वेश्चन में आप अब तक क्या देखें, तो हम क्या देखें, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है, जिसका एटॉमिक मास 3 है बट एटॉमिक नंबर आपका 2 है. और इसमें एक एन बन रहा है, और एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है. और इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि इस फ्यूजन रिएक्टर में एक हैवी वाटर है जिसको आयनाइज्ड कर लेते हैं. आयनाइज्ड करके उसको हम क्या बना देते हैं, फुल्ली आयनाइज्ड ड्यूटेरियम एंड इलेक्ट्रॉन. और इसी को हम क्या कहते हैं, कि जब क्या हुआ, इन दोनों का कॉलिजन हुआ, किसका, ड्यूटेरियम का और इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा. और ये सब प्लाज्मा को हम क्या करना है, लास्ट में कॉन्फाइंड भी करना है, तो वो भी आपको दिया हुआ है. और ये ओकेजनली मिलता है. न्यूक्लियाई मूव रेंडमली इन रिएक्टर कोर एंड ओकेजनली come closer enough to nuclear fusion and to take place. Usually the temperature in reactor core are too high and material wall can be used to confine the plasma. A special technique to use which is confine the plasma, that is T नोट. और इसका आपको क्या दिया हुआ है, तो
तो ये क्वेश्चन फ्यूजन रिएक्शन था, गैस बिकम्स प्लाज्मा। तो गैस प्लाज्मा कैसे बनता है, तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, तो ये आपका हैवी हाइड्रोजन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है पर इसका मास जो है ये आपका क्या है, 2 है। अब ये दोनों आपस में मिलता है, हाइड्रोजन 1 और 2, ये दोनों मिलके ये क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। तो इसमें आपको दिया हुआ था कि जब ये हैवी वाटर यानी कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन 1 और इसका मास 2, और जब ये इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं और टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, तो इसमें गिवन है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ये आपका क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर टेम्परेचर इज मच 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 हाई, और उसके बाद ये रेंडमली मिलते हैं, ऐसे नहीं बनता है प्लाज्मा। इट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि ये रेंडमली बनते हैं, और ये बनता है आपका क्या है, प्लाज्मा। तो यही है कि टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज्यादा यानी कि वेरी वेरी हाई होगा, और दूसरा टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई और ये आपका रेंडमली बनता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि ये जो है हैवी वाटर, जब कोई इलेक्ट्रॉन से मिलता है और रेंडमली मिलता है, तो हाई टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर इट मेक्स द न्यू प्रोडक्ट दैट इज प्लाज्मा, दैट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो जब प्लाज्मा कैसे बनता है, तो पहले तो क्या आपको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का ये एक आइसोटॉप है, हाइड्रोजन का आपका आइसोटॉप है, हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका मास 2 होगा क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन। तो इसके पास मास 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन से रैंडमली मिलते हैं, कहां, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, तब क्या फॉर्म होता है, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज बेसिकली प्लाज्मा। तो वही आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या है कि अब इस प्लाज्मा को हम किस टाइप से कन्फाइंड करते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फाइंड द प्लाज्मा, और इसमें टाइम लगता है तीनों, जो कि आपको दिया हुआ है। इसमें एक डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ प्लाज्मा डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, और इसको आपको ये आपको गिवन है, और इसमें एक नंबर आपको दिया गया है, इसको कहते हैं लॉसन नंबर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻14 S/cm³। ये